देते हैं, इंटरव्यू देते हैं कुवैत के लिए किसी भी कंपनी में, तो भाई सैलरी की जो डिमांड है आपकी वो 150 प्लस ही। आपका 30-40 केडी जो है 30-40 केडी जो है खर्चा होना ही होना है, वो खर्चा हो ही जाता है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। भाई इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कुवैत में खाने से लेकर रहने तक का, मतलब रूम रेंट, ट्रैवलिंग का जो भी है पूरा टोटल खर्चा बताऊंगा, ताकि आप लोगों को किसी भी कंपनी से कोई भी रिक्वायरमेंट आती है, कोई भी वैकेंसी या कोई भी ऑफर आता है आप लोगों को, तो किस सैलरी में आना चाहिए, कितनी सैलरी की रेंज होगी जो कुवैत में आपका पैसा बचेगा, या आप खाने पीने का इंतजाम अच्छे से कर सकते हैं क्या, कितनी रेंज में सैलरी चाहिए या कितने तक का सैलरी बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, सब कुछ बताऊंगा। एक एक करके मैं सब कुछ बताऊंगा, खाने से लेके आपको रहने तक का, ट्रैवलिंग का तक का, मोबाइल रिचार्ज तक का, सब कुछ बताऊंगा। तो बने रहेगा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भाई लोग कुवैत में नए आ रहे हैं या जो आने वाले हैं उनके पास तो एक वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैं अभी कुवैत में हूँ, तो आप लोगों का जो इधर में खर्चा और जिस हिसाब से इधर दिनार का रेट है उस हिसाब से इधर खर्चा भी हो रहा है भाई, तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो हमारे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अच्छा कर, वीडियो अगर जो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके बताते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ भाई कि मोबाइल का रिचार्ज का कितना पैसा लगता है मैक्सिमम एक महीने का। तो भाई मैक्सिमम में अगर जो आप ओरिडो का सिम करते हैं, आज अगर जो आप ओरिडो का सिम यूज करते हैं, यहाँ पे ओरिडो का एक कंपनी है सिम कार्ड का, अगर जो आप ओरिडो को यूज करते हैं तो आपका मैक्सिमम जो आएगा 3 से 3.5 दिनार। अगर जो ऑफर है तो 3.5 दिनार या 4 दिनार लगेगा। अगर जो आप अदर कंपनी का यूज करते हैं तो 4 दिनार चलेगा। अगर जो आप न्यू सिम कार्ड लेते हैं तो आपका 5 दिनार लगेगा। 5 दिनार भाई आपका इंडिया का बनेगा 12-13-1400 रुपए तक का बनेगा। आप कैलकुलेट कर लेना 290 से 1 KD इंटू 290 आप इंटू करके आप पता कर सकते हैं कि 5 दिनार का कितना बनता है। तो मान के चलो भाई कि आपका जो है महीने का 5 दिनार जो है मोबाइल का खर्चा निकाल दो। उसके बाद दूसरी बात पे आप वो आते हैं कि जैसे आप ट्रैवलिंग करते हैं, आप अगर जो आप अदर कंपनी में या आपका अपना खुद का वीजा है, आप ट्रैवलिंग करते हो तो आपका ट्रैवलिंग का पैसा कितना लगेगा। देखिए भाई, अगर जो आप टैक्सी से ट्रैवल करते हैं तो टैक्सी से ट्रैवल करने के लिए नॉर्मली आपका 1 दिनार, 2 दिनार, 3 दिनार, ये दूरी डिस्टेंस मैटर करता है कि आप कहाँ तक जाते हैं या कितना लंबा आपका जॉब ड्यूटी है, लोकेशन है, कहाँ आपको जाना है, ये टैक्सी से मैटर करता है। टैक्सी से पैसा आपका बहुत ज़्यादा लगेगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यूज कीजिएगा सिटी बस या केपीटीसी बस या जो गवर्नमेंट की बसें चलती है, आप उसको यूज करेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा डेली का 1 दिनार खर्चा होगा। लेकिन आप 1 दिनार में बहुत ज़्यादा जगह, बहुत सारी जगहों पे जाके आ सकते हैं। वैसे तो आपका एक तरफ का जाने का रुपया ही लगता है, मतलब 250 फिल्स लगता है। 250 फिल्स में आप लगा के जा सकते हैं, उधर से 250 फिल्स लगा के, मतलब 9 दिनार में जा सकते हैं, 9 दिनार में आ सकते हैं। ये हो गया आपका ट्रैवलिंग का। अब बताता हूँ भाई कि जैसे आप लोगों को रूम रेंट पे लेके रखना है, जैसे कि आपको कंपनी आपको रूम नहीं दे रही है, आपको रूम रेंट पे लेके रहना है, तो आपका रूम रेंट का जो है भाड़ा जो है 1 महीने का रेंट जो है वो कितना आता है। तो मैं बता दूं भाई, जैसे आप अकेले के लिए रूम लेंगे तो आपका पड़ेगा 100 दिनार मैक्सिमम जो है। मैं अभी काफी लोगों से सुना हूँ कि 100 दिनार लगता है। लेकिन जैसे कि रूम में एक रूम कोई लेता है, बैचलर लोग रहते हैं या कोई जिसका बाहर का कमा रहता है, तो उसमें क्या करते हैं कि 4-5 लोग डिवाइड करके ले लेते हैं, 5-6 लोग, जितना बड़ा रूम रहता है जैसे मैनेज होता है, 7 लोग, 6 लोग, 8 लोग, 4 लोग, 3 लोग, तो भाई ऐसा क्या है, भाड़ा डिवाइड, रेंट जो है डिवाइड करके आ जाता है, सबका डिवाइड करके आ जाता है। तो मैक्सिमम आप अगर जो कम से कम मान के चलो आपका रेंट जो है, अगर जो आप ऐसा डिवाइड करके रहते हो, 3-4 लोगों के साथ में रहते हो, तो आपका 30 से 40 दिनार तक भाड़ा आ सकता है। क्योंकि भाई अभी रेंट बहुत ज्यादा हो गया है, तो कम से कम मान के चलो कि आपका जो है 30 दिनार जो है मंथली रेंट आएगा। 30 दिनार से कम मत समझो। अब उसके बाद भाई बात करते हैं कि आप जो आपका, जैसे आप आए कंपनी में या कहीं भी दूसरे के पास आए, अगर जो आपको खाना, फूड अलाउंस नहीं करता है, फूड नहीं देता है, आपको अपने पास से खाना खाना है, तो आपका खाने का पैसा कितना लगेगा महीने का, वो बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो भाई अगर जो आप 3-4 लोगों के साथ में खाते हैं, मेस में बना के खाते हैं, या आप अगर जो सिंगल खाते हैं, अगर जो आप सिंगल बना के खाना खाएंगे तो भाई मान के चलो आपका कम से कम, अगर जो अच्छे से नॉर्मल खाना खाएंगे तो भाई 20 से 25 दिनार लगेगा। क्योंकि अभी हम लोग भी खाना खाते हैं भाई बाहर का, मतलब हम लोग भी बना के खाना खाते हैं, मेस में खाना खाते हैं, हम लोग को कंपनी खाने का पैसा देता है सिर्फ 20 दिनार। और 20 दिनार में भाई अगर जो आप सिंगल बना के खाएंगे तो कभी जिंदगी में बहुत मुश्किल है यार। क्योंकि अभी हर चीज भाई, जैसा दिनार का रेट बढ़ रहा है यहाँ पे ना, वैसे महंगाई भी बढ़ रही है, हर चीज का दाम जो है ऊपर ऊपर बढ़ते जा रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर जैसे अब मैं आप लोगों को सिंगल का बता दिया कि सिंगल आदमी का जो है 20 से 25 दिनार खाने का आएगा। 30 दिनार भी आ जाता है भाई किसी किसी महीने में खाने का। और अगर जो आप 3-4 लोगों के साथ में मिलके खाना खाते हैं तो आपका नॉर्मली, अगर जो अच्छे से खाएंगे तो भाई 20 दिनार, 22 दिनार इतना खाने का आता है। हम लोगों में इतना आता है। तो आप मान के चलो भाई 5 दिनार आपका मोबाइल का रिचार्ज का खर्चा हो जाएगा, 30 दिनार रूम का रेंट अगर जो आपको कंपनी रूम नहीं दे रही है, और 30 दिनार जो है आपका अपना खाने का हो जाएगा। तो 30-30-60 ही है, और 5 दिनार मोबाइल का 65 दिनार, 5 दिनार आपका जो भी ऊपर का है वो तो हो गया 70 दिनार।
अब भाई आपको मैनेज ये करना है कि मैं कितनी सैलरी में आऊं। जैसे आपकी कंपनी आपको खाना दे रही है ना, आपकी कंपनी बोलेगी खाना मेरे तरफ से, तो भाई आपको कम से कम 150 सैलरी में आना है। जब तक आपको 150 प्लस सैलरी नहीं रहेगी जब तक नहीं आना। 140 से नीचे तो आना ही मत भाई, क्योंकि पैसा बचेगा नहीं इधर, बिल्कुल ही पैसा नहीं बचेगा। 140 केडी से सैलरी कम देगी तो आप आना ही नहीं। 140 केडी सैलरी प्लस कंपनी का खाना तब आना। अगर जो बोल रही कि नहीं खाना आपको खाना है, तो कम से कम आपको भाई 170 180 में ही आना है, क्योंकि आपका 30-40 केडी जो है 30-40 केडी जो है खर्चा होना ही होना है, वो खर्चा हो ही जाता है। तो अभी आप कोशिश यही करें कि आपको किसी भी कंपनी के तरफ से ऑफर जाता है, या कोई भी कंपनी की तरफ से आप वैकेंसी देते हैं, इंटरव्यू देते हैं कुवैत के लिए किसी भी कंपनी में, तो भाई सैलरी की सैलरी की जो डिमांड है आपकी, वो 150 प्लस ही रखना। 150 प्लस रखना, 150 केडी प्लस रखना, तभी आना भाई। तभी आप यहाँ कुछ बचा सकते हो, नहीं तो आप कुछ नहीं बचा पाओगे, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है और महंगाई बढ़ते जा रही है। भले ही दिनार का रेट बढ़ रहा है, लेकिन महंगाई, यहाँ की जो सारी चीजें हैं, ग्रोसरी वाली, फूड वाली, और जो खाने की चीजें हैं, बहुत सारी चीजें महंगी हो रही हैं। सिर्फ खबूस को छोड़ के, खबूस सिर्फ 50 पिल्स का मिल रहा है, बाकी सारी की चीजें बहुत महंगी हो रही है। तो इस हिसाब से जब कभी भी आप आना कुवैत में, तो भाई अपना जो है सैलरी जो है 150 प्लस केडी ही आना, ये बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। तभी आप लोग जो है यहाँ पे थोड़ा कुछ पैसा बचा सकते हो और अपनी फैमिली को वहाँ पे भेज सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, जरूर कुछ ना कुछ आपको सीखने के मन होगा। आपका कोई सवाल सुझाव तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। और भाई जो कुवैत आने वाले हैं या जो कुवैत के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि उनको कुछ सीखने को मिल जाए, उनको भी कुछ नॉलेज मिल जाए, ताकि वो अपनी इस तरीके से अपनी सैलरी की डिमांड जो है रख पाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। आप हमारे चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करो। कोई सवाल सुझाव तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कमेंट कर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।